कि इलेक्शंस बिल्कुल फीजिबल है, पीडीएम के लिए इलेक्शंस नहीं फीजिबल, क्योंकि इलेक्शन बंदा वोट लेने के लिए लेता है, इनको तो चित्तर पड़ते हैं, पैसा वहां पे जाया होगा। और अगर ये जून में रहे, अल्लाह ना करे, तो जो बजट पेश होगा आप माजी के सारे पॉलिटिकल बजट्स भूल जाएंगे। लेकिन बहुत से संगीन सवाल आते हैं। पहली चीज तो यह कि आप देख लें, इसाक डार ने खुद मान लिया कि 90% तो ये लोन पोर्टफोलियो है, यानी 10 अरब डॉलर में 9 अरब डॉलर जो है वो लोन पोर्टफोलियो है। जो एक्चुअल ग्रांट्स हैं वो तो 1 अरब डॉलर से कम है। ये पैसे किस टाइम में आएंगे? 3 साल की तो कमिटमेंट है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का हाल होता है और जो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज का हाल होता है, ये पैसे आते 5-6 साल में होगा। और आखिरी चीज जो मुझे वहां बड़ी शर्म महसूस हुई कि 50-60 लोगों के साथ ये जाके जिनीवा के सबसे महंगे होटल फेयरमाउंट में ठहर के, मुझे भी कहा था वहां पे ठहरे, जब मैंने रेट्स देखे क्या मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकता, बल्कि मैं आपको कहता हूँ जहाँ जितनी भी वहां पे मेरी एकोमोडेशन पे कॉस्ट आई है, हम खैबर पख्तूनख्वा से 2 लोग गए थे, मैं अपनी होटल का खर्चा अपने जेब से जो है वो भरूंगा, सूबे की हुकूमत को भी नहीं चार्ज करूंगा, क्योंकि हम गए थे वहां दुनिया को कहने कि पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। मैं उस पे आता हूं, इनको भी पूछने दे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, क्या इस मुआशी सूरत हाल में इलेक्शन मुमकिन है, खास सूबाई हुकूमतों की हो या वफाक की हो? बिल्कुल मुमकिन है। मुआशी सूरत हाल का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, सीसीआई का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, नए सेंसस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। यार अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा कि 17 जुलाई के बाद, 16 अक्टूबर के बाद, इस्लामाबाद के लोकल इलेक्शंस के बाद, कराची के लोकल इलेक्शंस में, ये पिछले दिनों इन्होंने कल रात तक क्या क्या करने की कोशिश नहीं की कि इलेक्शंस बिल्कुल फीजिबल है, पीडीएम के लिए इलेक्शंस नहीं फीजिबल, क्योंकि इलेक्शन बंदा वोट लेने के लिए लेता है, इनको तो चित्तर पड़ते हैं, तो क्या ये जो है वो इलेक्शन कराएंगे? ठीक है, मैं इस पे भी 2 कमेंट जरूरी करना चाहता हूं। आप एक्चुअली देख लें, इलेक्शन के 3-4 महीनों में जो है वो एक्चुअली आपका खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट खर्चा होता नहीं है। ये जो पागलपन का आखिरी साल में एक खर्चा जो ये लोग अभी अपने एसडीजीज में 87 अरब तो ये इन्होंने अभी लगाया, मैं आपको लिख के दे देता हूं, अगर ये जून तक है, बाकी कहीं डेवलपमेंट नहीं होगी, ये 150-200 अरब की ये पीडब्ल्यूडी के थ्रू अपने एसडीजीज की स्पेंडिंग करेंगे, पैसा वहां पे जाया होगा। और अगर ये जून में रहे, अल्लाह ना करे, तो जो बजट पेश होगा आप माजी के सारे पॉलिटिकल बजट्स भूल जाएंगे। रियासत बचाना और सियासत ना बचाना और पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ आपको भूल जाएगा। ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में एक्चुअली ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन हो। और जो दूसरी आपने बात की थी कि दूसरा कौन सा सवाल था इलेक्शंस के, सॉरी, हाँ जी, फ्लड्स में देख लें, अगर आप देख लें, मैं वहाँ पे जिनीवा में था, पहली चीज़ तो ये है कि जो प्लेजेस आते हैं वो वेलकम है। जो प्लेजेस आते हैं, चाहे वो बैनुल-अक़वामी इदारों के हो, चाहे वो इंडिविजुअल हुकूमतों के हो, तो उनके लिए तो पाकिस्तान को एज अ मुल्क जो है वो खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन बहुत से संगीन सवाल आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप देख लें, इसाक डार ने खुद मान लिया कि 90% तो ये लोन पोर्टफोलियो है, यानी 10 अरब डॉलर में 9 अरब डॉलर जो है वो लोन पोर्टफोलियो है। जो एक्चुअल ग्रांट्स हैं वो तो 1 अरब डॉलर से कम है। अब उन 9 अरब डॉलर में जो 2 सबसे बड़े प्लेजेस हुए थे वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड बैंक ने अपने 2 अरब डॉलर पहले से अनाउंस किए थे। ये भी क्लियर नहीं है कि वो वर्ल्ड बैंक ने वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में देना था या वो ओवर एंड अबव पैसे। इसी तरह जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के 4.2 अरब है, उसमें नए कितने पैसे हैं या वो कितने पैसे सऊदी अरेबिया के कमिटमेंट से जुड़े हुए होंगे, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी चीज कि ये पैसे किस टाइम में आएंगे। 3 साल की तो कमिटमेंट है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का हाल होता है और जो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज का हाल होता है, ये पैसे आते 5-6 साल में है।
तो इम्पैक्ट इसका जो होता है, कोई पाकिस्तान के ना डॉलर क्राइसिस पे ना आटे की कीमत पे इसका कोई जो है वो फर्क होगा। और आखिरी चीज जो मुझे वहां बड़ी शर्म महसूस हुई कि 50-60 लोगों के साथ ये जाके जिनीवा के सबसे महंगे होटल फेयरमाउंट में ठहर के, मुझे भी कहा था वहां पे ठहरे, जब मैंने रेट्स देखे क्या मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकता, बल्कि मैं आपको कहता हूँ जहाँ जितनी भी वहां पे मेरी एकोमोडेशन पे कॉस्ट आई है, हम खैबर पख्तूनख्वा से 2 लोग गए थे, एक सरकारी ऑफिशियल, एक मैं, क्योंकि हमारी वहां पे साइड मीटिंग्स थी। मैं अपनी होटल का खर्चा अपने जेब से जो है वो भरूंगा, सूबे की हुकूमत को भी नहीं चार्ज करूंगा, क्योंकि हम गए थे वहां दुनिया को कहने कि पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। तो $500 और $1000 के स्वीट्स बुक करके फेयरमाउंट में इस तरीके से आप दुनिया को ये नहीं कहते कि हमें पैसों की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जो वफाकी नेचर है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए वफाक के हिस्सों के जो भी राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए और इंशाल्लाह वो हम लेके देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गजन को कि वो 2-3 बातें कहें और कि आप सुने, ताकि आपको पता हो कि इसका ग्राउंड पे इंपैक्ट क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गजन जमाल औरंगज़ई से एमपीए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। शायद यहाँ पर वफाकी हुकूमत भूल जाती है यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के कि एक बहुत डार्क हमारा एक हिस्ट्री रहा है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का मर्ज्ड एरिया के ऊपर, जहाँ पर जो वहाँ के अपने नुमाइंदे होते हैं वो कानून बना सकते थे, तरक्याती जो काम थे वो कर सकते थे बाकी पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपने इलाकों में उनका किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था। अनफॉर्चुनेटली जब 25वीं आईनी तरमीम हुई, लोगों को ये खुशी मिली कि कम से कम अब हम लोग खुद इलेक्ट करेंगे, जो हमारे फैसले करेंगे, वो इलाके में तरक्की का जो काम है, सफ़र है, वो शुरू हो जाएगा। पहले जो भी वहाँ पे तरक्की फ़ंड मिलता भी था तो वो सिर्फ किसी को फेवर देने के लिए जो उनके काम आते थे, उनको लोगों से स्कूल, अस्पताल, उजरे बने हुए थे, इस तरह के कोई और डेवलपमेंट स्कीम्स, ना पैसे थे और ना डेवलपमेंट हुआ करता था। वही याद अब दोबारा ताज़ा हो रही है। कबायली अजला के जो लोग हैं, जो उन्होंने 2-3 साल में जो तरक्की देखी, मेरी अपनी फैमिली जी तकरीबन 56 से पॉलिटिक्स में है, उस वक्त से लेकर अब तक कबायली अजला में हमने कभी इस तरह की तरक्की नहीं देखी थी जो हमने इन चंद सालों में देखी। इस हुकूमत के अंदर इमरान खान की जो हुकूमत थी उसमें मैं आपको अपने अजला का सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। 70 सालों में सिर्फ 3 हायर सेकेंडरी थे पूरे डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ई में। ऐसे ऐसे तहसील थे जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं थे। हमने इन 3 सालों के अंदर 6 हायर सेकेंडरी स्कूल्स वहाँ पे जो हैं वो अप्रूव्ड हुए। रोड नेटवर्क आप देखें, एक ऐसा मेन रोड कबायली अजला किसी भी ज़िले में नहीं है जिसकी डुअलाइजेशन वगैरह ना हो रही हो। वहाँ पर जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट ना हो तो ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही जो थी, ये वहाँ पर रोज़गार का एक मयार या एक तरीक़ेकार भी था। जहाँ पर हमारा तरक्की का जो बजट था वो फाइनल 20 अरब से होकर 70 अरब तक चला गया था, वो वापस चला गया और वो बिल्कुल अप्रैल के बाद से हमारे जितने ये काम थे वो मुकम्मल तौर पर रुक गए हैं। बिजली का नेटवर्क, जिस तरह ये मिनिस्टर साहब ने बात की, बिजली का जो हमारा नेटवर्क है वहाँ पर ना कोई ग्रिड स्टेशंस थे, वो सारे 132 इसी फंड के ज़रिए से वो 132 kV उसकी अपग्रेडेशन हो रही थी। ऐसे ऐसे पूरे तहसील थे जहाँ के बिजली का कोई निज़ाम नहीं था, उनके स्कूलों के लिए सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट्स थे इस फंड के अंदर। जहाँ पे मतलब उस्ताद हमारे पास नहीं थे, जहाँ पर डॉक्टर नहीं थे हमारे पास, उनकी सैलरीज, उनकी हायरिंग, ये सब कुछ इसी फंड से किया जा रहा था। और कल भी मेरे पास टीचर्स आए थे हमारे इलाके के कि हमारे तनख्वाहें रुक गई हैं, हम मज़ीद काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे वहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो विंटर ब्रेक ज़्यादा लंबी होती है। तो उनको अब ये डर है कि हम विंटर से जब वापस आएंगे तो स्कूल हमारे दोबारा खाली सारे पड़े होंगे। तो मुझे अब आप बताएं कि इस तरह के माहौल के अंदर फिर इस तरह की एक नोटिफिकेशन आना, जहाँ पर हम तो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें जो हमारा फ़ंड मंजूर हुआ था
वो दिया जाए। ये भी मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता चलूँ, ये कोई ऐसे फंड नहीं है कि ये हमें मज़ीद ओवर एंड अबव कोई PSDP में कोई प्रोजेक्ट मिल रहा था। ये जो हमें मर्जर के दौरान 100 अरब का जो वादा किया गया था, जो NFC में 3% का शेयर का वादा किया गया था, ये वो ना मिलने के वक्त तक ये फंड हमें दिया जा रहा था ताकि हमारा डेवलपमेंट का काम वो स्टार्ट हो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं, बल्कि हमारे सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ पे सेटअप्स थे, क्योंकि वो 70 सालों में एग्जिस्ट नहीं करते थे। हमारे हेडक्वार्टर्स हो गए, पुलिस लाइन हो गई, पुलिस थाने हो गए, उनके जो इक्विपमेंट है, ये सब कुछ भी इसी फंड के ज़रिए से फंड किया जा रहा था। वो सब कुछ भी रुक गया है। जो यहाँ पे दहशतगर्दी के आजकल के हालात हैं वो आप सारों के सामने हैं, और फ्रंट लाइन पे कबायली अजला जो है वो इस मामले में फ्रंट लाइन के ऊपर पड़ी हुई है। अगर वहाँ पर किसी किस्म की जो फर्दर रुकावटें आई तो जाहिर बात है जो वहाँ के सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे सिर्फ और सिर्फ कबायली अजला नहीं, सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो निज़ाम है और सिक्योरिटी है वो मुतासर हो सकती है। जी सर